एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीरो ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि 2022 के जो बचे हुए दिन हैं, जितना भी 2022 आप लोगों के लिए बचा है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको क्या कुछ मिलने वाला है, कौन सा आपको गिफ्ट मिलने वाला है, तोहफा मिलने वाला है, ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, क्या कुछ आप लोगों के साथ होने वाला है। ओवरऑल इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करूँगी कि पूरा 2022 ने आपको क्या कुछ लेसन्स दिए, आपको क्या कुछ सिखाया, और ये जो बचे हुए दिन हैं यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है, एंड साथ के साथ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, जैसे कि मैं हर रीडिंग में देखती हूँ। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी जेब्रा, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे दी माउस। सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों कार्ड में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड याद रहे गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने दी जेब्रा का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि ये जो 2022 जितना भी बचा है, जो भी इसके बचे हुए दिन हैं, यहाँ पे क्या गिफ्ट, क्या तोहफा, क्या कुछ ब्लेसिंग्स, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग को मिलने वाला है। सो ये कार्ड मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। किसी तरीके का मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि किसी तरीके का एक्सपीरियंस आप लोगों को होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, अभी तक आप खुद को जैसे उतना अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, लेकिन कोई किस तरीके की कोई इंसिडेंट आपके सामने इस तरीके का होगा कि जहाँ पे आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाओगे कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं सिचुएशन को डील कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ, या फिर से कोई भी सिचुएशन यहाँ पे रह सकती है। लेकिन देखते हैं हम टैरो से पूरा ही सिनेरियो क्या कुछ यहाँ पे आता है। लेकिन अपने आप को जान पाओगे, अपने आप को पहचान पाओगे, अपने अंदर जो छुपी हुई शक्ति है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको आप लोग जान पाओगे। ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड सी, यहाँ पे कार्ड भी आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एक जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप पैशनेट तो बहुत हो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं जिनको भी आप पूरा करना चाहते हो, बहुत पैशनेट हो अपने सपनों के लिए, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, अपने पूरे डेडिकेशन के साथ उनको पूरा करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे जो कमी आती है वो है शायद फोकस की, कंसंट्रेशन की, कि जितना कंसंट्रेशन आपको देना चाहिए आप उतना नहीं दे पाते हो, बिकॉज से काफ़ी सारे ना डिस्ट्रैक्शन आप लोगों की लाइफ में रहते होंगे कि रिलेशनशिप वाइज कोई इशू हो गया, लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो गई, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हो गए। सो यहाँ पे ना आपका जो टाइम मैं देख रही हूँ वो एक्शन लेने से ज़्यादा प्लानिंग बनाने में जाता है ना। और आपकी एनर्जीज ऐसी होती हैं कि आप या तो पास्ट की एनर्जीज में उलझे रहते हो कि ऐसे हुआ था, ऐसे कहा था, या फिर आप फ्यूचर की एनर्जीज में उलझे रहते हो और अपने प्रेजेंट मोमेंट को ना आप लोग खुल के एंजॉय नहीं कर पाते, या फिर से मैं कहूँ उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। और जब वो पास्ट बन जाता है, यानी कि आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है, जब वो पास्ट बन जाता है, उसके बाद आपको गिल्ट होता है कि हाय मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने जस्ट अपना फ़ोन लिया और आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर करके आपको पता ही नहीं चला आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। फिर आप रियलाइज़ कर रहे हो इतने टाइम में तो मैं कुछ अच्छा पढ़ सकती थी, मैं अच्छा कुछ सीख सकती थी। तो वैसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है।
देखो डेडिकेशन आप लोगों के अंदर बहुत है, हुनर आप लोगों के अंदर बहुत है, वो काबिलियत आप लोगों के अंदर बहुत है, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पे है। और साथ के साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग, और जानना चाहते हो कि 2022 में मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मुझे और वेट करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँ 2022 जब तक जा रहा है ना, यहाँ पे आपको कुछ लोग मिलने वाले हैं, कुछ नए लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एक नया चैप्टर यहाँ पे कुछ नए लोगों के साथ आप लोगों का शुरू होगा। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे दी मून की एनर्जी है, ठीक है। और एक नया चैप्टर की मैं यहाँ पे शुरुआत देख रही हूँ, कुछ लोगों को मैं यहाँ पे आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको चूज़ भी करना पड़े, एक वो 2 लोगों में से एक को चूज़ करना पड़े। हो सकता है कि आप शादी के लिए सोच रहे हों, तो एक पर्सन ऐसे हों जो जिनको आप पसंद करते हो, और एक वो हो जिनको आपकी फैमिली पसंद करती हो। अब दोनों में से किसी को चूज़ करना पड़े, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। किसी को छोड़ने का दुख भी हो रहा है, लेकिन नई चीज़ों की एक्साइटमेंट भी है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं, कुछ नए चैप्टर्स यहाँ पे बिगिन हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, और वो 2022 के लास्ट तक ही हो रहे हैं। देखो यहाँ पे दी व्हील का भी कार्ड आ गया, जो अपने आप में ही चेंजेस को बता रहा है, जो अपने आप में ही बदलाव को बता रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई सिचुएशन चाहे जो भी रहे हो, जिस भी तरीके से अनफोल्ड हो, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, कि लास्ट में सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो ही जाएंगी, लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे कोई वार्निंग नज़र नहीं आ रही है कि भाई सही डिसीज़न लेना, आप सही डिसीज़न ही लोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, तो जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग्स बना रहे हो, ठीक है, कुछ नया सीख भी रहे हो, प्लानिंग्स भी बना रहे हो। कुछ लोग ले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 2022 के लास्ट तक उनको, अगर वो वीज़ा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन वगैरह रह सकता है, किसी एग्ज़ाम का यहाँ पे क्लियर रह सकता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन एक ही चीज़ आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो ये कि अपने आपके पास जो है आप उसको एंजॉय करने के बजाय जो आपके पास नहीं है ना, आप उसके लिए दुखी ज़्यादा हो रहे हो। यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट की पावर को जानें, उसको पहचानें, और जो कुछ अभी आपके पास है उसको एंजॉय करें, उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। देखो सब कुछ कहते हैं ना कि सब, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, पता नहीं क्यों किसने ये कहावत कही थी, लेकिन जब मैं इसको प्रैक्टिकली सोचती हूँ तो ये फैक्ट है ना। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहना सीखिए, एक नई अप्रोच को फॉलो करिए, हाँ, अपने पास से बाहर निकलिए, फ्यूचर के उसमें इल्यूज़न में रहना छोड़िए, और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखिए, इसमें जीना सीखिए, ठीक है। यहाँ से देखती हूँ मैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, क्या कुछ है यहाँ पे 2022 में आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पता है कैसी एनर्जीज हैं कि कैरियर में भी जैसे अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ मिल रही है, जैसे सोचा था चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन फिर भी दुखी हो रहे हो क्योंकि कुछ छूटा भी है, तो वो जो छूटा है उसके लिए बहुत दुखी हो, है ना। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है खुश रखो खुद को, खुश रहना सीखो, और आपको खुश रखने की जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है और किसी की भी नहीं है, इस चीज़ को समझो। किसी भी इंसान को अगर खुश रहना है तो ये जिम्मेदारी उसकी खुद की बनती है। वो दूसरों पे अगर इसके लिए डिपेंडेंट रहेगा तो उसे हो सकता है थोड़े बहुत देर की खुशी मिले, लेकिन उसको फिर एट दी एंड डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना ही अच्छा इंसान हो, कुछ भी हो, तो अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लीजिए। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, और मैंने अभी कहा था कि मुझे यहाँ पे कोई वार्निंग जैसा नज़र नहीं आ रहा है, एंड यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, माय गॉड, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन एंड मैन होल्डिंग ए कॉइन। देखो
कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में आ सकते हो। देखो यहाँ पे हो सकता है कि अभी तक आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, और आप समझ रहे हो कि यही आपके सोलमेट हैं या फिर यही आपके ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शायद अभी जो सोलमेट रहेंगे, ट्विन फ्लेम रहेंगे, उनसे आप अभी जाके मिलोगे। मुझे यहाँ पे सोलमेट वाइब्स जो हैं वो ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है। सोलमेट की एनर्जीज़ जो है मुझे ज़्यादा मिल रही हैं आप लोगों के लिए। एंड साथ में यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की शादी का भी नज़र आ रहा है, शादी फिक्स होना, शादी के लिए प्रपोजल आना। एंड जो भी ये पर्सन आएंगे ये आपके टक्कर के होंगे भाई। इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि जैसी एनर्जीज़ में आप रहोगे, देखो सीधी सी बात है, वैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर दीजिए। एक भी दिन डिले नहीं करना है, खुद को डेली हाई वाइब्रेशन में रखना है। अब इसके कुछ तरीके ये होते हैं कि आप डेली मेडिटेशन करें, आप डेली योगा करें, आप एफर्मेशंस दें, आप स्पिरिचुअल बात लें, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप चैंटिंग्स करें मंत्रास की, और अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। अपने टाइम को वेल मैनेज करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग ले हैं। स्टॉर्म वार्निंग का यहाँ पे कार्ड है, एंड मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये क्यों आया है। ओके। हैप्पी फैमिली, द वर्ल्ड। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होके कोई भी डिसीज़न मत लेना। जो डिसीज़न अभी आप लोगे वो थोड़ा सा सोच समझ के, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अपने दिमाग से लेना। दूसरी चीज़, जो ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं फ़िलहाल, उनको अगर आप काउंट नहीं कर रहे हो और बस रो रहे हो, या जो कुछ छूट रहा है आप उसको नहीं देख रहे हो ना, तो ये कहीं ना कहीं फिर आपके लिए आगे जाके आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अगर चाहते हो कि फ्यूचर अच्छा रहे तो प्रेजेंट को अच्छा करो, है ना। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड यही कह रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी यहाँ पे दिख रही है कि देखो अपने आप को खुश रखना है। मैंने आपसे अभी कहा था, है ना, अभी कहा था मैंने कि खुश रखना है अपने आप को, लेकिन से सेल्फिश भी नहीं होना है, ठीक है, कि अपनी खुशी के लिए आप दूसरे लोगों को दुखी करो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि क्या कुछ आप लोगों को मिलने वाला है, तो यहाँ पे है हैप्पी फैमिली। और जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मैरिज फिक्स होते हुए नज़र आ रही है, मैरिज प्रपोजल्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कोई पर्सन सडन जैसे लाइफ में आ गया, जैसे आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हो और कोई पर्सन आ गया, वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों की पिक हो रही हैं। एंड जो भी लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, शादी हो गई है, तो उनके लिए ये आगे की प्लानिंग्स रह सकती हैं। आप बेबी प्लान कर रहे हो, कुछ भी वैसा यहाँ पे रह सकता है। एंड जैसे मैंने कहा था एब्रॉड सेटलमेंट का कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उनको वहाँ से गुड न्यूज़ मिल सकती है। और मुझे एक और चीज़ यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये कि जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी, हो सकता है वो आपसे काफ़ी दूर रहते हो, है ना, ये चीज़ यहाँ पे है। और शादी के बाद देखो, अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो आपकी पूरी जीवन, पूरी आपकी जीवन, आपकी ज़िंदगी जो भी कुछ है वो पूरा कुछ चेंज होने वाला है। आपका पूरा शेड्यूल, तरीका, हो सकता है कि आप किसी ऐसे कल्चर में जाके शिफ्ट हो जाओ कि बिल्कुल जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट हो। ऐसी जगह जाके आप शिफ्ट हो जाओ, ऐसी जगह आपकी जॉब लग जाए, या ऐसी जगह आपकी शादी हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एंड ऑनलाइन मुझे नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे कि ऑनलाइन, या तो आप ऑनलाइन मिल सकते हो, किसी साइट के थ्रू आप मिल सकते हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो 2022 के लास्ट तक, ठीक है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है, जैसे किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। सो यहाँ से मैं देखती हूँ कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, वॉक टॉल सीन दी ओवरव्यू। देखो ये पता है कार्ड क्या कह रहा है कि लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई जो चीज़ है
वो अभी अच्छी लग रही है, लेकिन से वो बाद में जाके जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें सोचनी है जिनमें आपके आगे भी भलाई, मतलब आगे जाके आप रिग्रेट ना करो फ्यूचर में, है ना। ऐसे यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो करनी है, ऐसे आपको यहाँ पे डिसीज़न लेने हैं और ऐसे ही यहाँ पे काम करना है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना कि आगे जाके रिग्रेट हो, इसलिए बहुत सोच समझ कर। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी देखो ना तो कैरिंग कनेक्शन का ही कार्ड है, एंड क्लियरली ये सारे कार्ड्स बस यही कह रहे हैं कि सिंगल नहीं रहोगे भाई आप लोग अगर सिंगल हो तो। और ऑलरेडी अगर कोई है लाइफ में तो कमिटमेंट, शादी, और शादी हो गई है तो फिर नेक्स्ट प्लानिंग, ठीक है। द वेल वी सिंग आवर सॉन्ग ऑफ लव अभी भी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, यू नो, लव इज़ इन द एयर। तो वैसा कुछ यहाँ पे आप लोग के लिए मुझे नज़र आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, लिटरली यहाँ पे मुझे इतनी हाई वाइब्स मिल रही हैं आप लोगों की, शादी फिक्स होना, शादी होना। हो सकता है कि um, कुछ लोग शुरू में थोड़े से खुश ना हो या इनकार करें, मना करें, पर धीरे धीरे आपको, आप समझ जाओगे, मतलब धीरे धीरे फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, ऐसा यहाँ पे है, आप धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लोगे। यहाँ से देखती हूँ मैं लास्ट एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, और ये चीटियों को ज़रूर आना होता है बट ठीक है चलो। ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। यू आर रेडी आप तैयार हो, बस आप तैयार हो अपनी इस नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए। आप तैयार हो, आपकी सोल रेडी है, इवन आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स रेडी हैं। बस आपको एक्शन लेने की देरी हो रही है, बस आपके ही यहाँ पे मतलब वो मोहर लगाना है ना, वो बस स्टैंप लगा देना, वो बस हाँ बोल देना, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। पीछे नहीं हटना है अपनी, यू नो, इस नई ज़िंदगी का यहाँ पे बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि वेलकम करो। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर कुछ लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो लास्ट तक 2022 के लास्ट तक आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा आपकी हेल्थ इश्यूज़ में, आपकी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनमें, ठीक है ना। और मेंटल पीस आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। एक और देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट, कॉम्प्रोमाइज़, और यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। देखो यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि अगर हम बात करें तो हमारे लिए भी बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए होते हैं, कभी हमारी फैमिली ने, हमारे, है ना, हमारे फ्रेंड्स ने, या कुछ भी कह लीजिए, ऐसा होता है ना, आप मानोगे ना इस चीज़ को, है ना। तो वैसे यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपको थोड़ा बहुत करना पड़े तो पीछे नहीं हटना, कभी कभी हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, काफ़ी कुछ रहने वाला है एंड एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर बताना भाई, शेयर करना मुझे भूल मत जाना बताना, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बाद में आके फीडबैक देते हो तो। ओके, सो ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड इस स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने द माउस का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि ये जो 2022 अभी एंड हो रहा है, इसके जाते जाते आप लोग को क्या गिफ्ट, क्या तोहफा मिलेगा, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, एंड साथ में आप लोग के लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2।
9 of cups, very nice. Option 2. Ace of cups, okay. The Hierophant. यहाँ तो एनलाइटमेंट है डियर. एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड. ऑप्शन 2 मतलब ना क्या ही बोलूं. ये एनर्जीज ऐसी हैं कि कोई भी रीडर रीड करना चाहेगा. 7 of Wands, 3 of Cups, 10 of Cups. The Lovers. मैंने कहा ना ये एनर्जीज मतलब ऐसी हैं कि क्या बताऊं. लेकिन बस यही कहूँगी कि खुश हो जाओ. ऑप्शन 2 मतलब ना बहुत कुछ मिलने वाला है. एंड यहाँ पे भी 2 of Cups का कार्ड आप लोगों के लिए आया है, जो कि यूनियन को ही बताता है, रिकन्सिलेशन को ही बताता है, प्यार को बताता है, एक बॉन्ड को बताता है. सो ऑप्शन 2, अगर मैं बात करूँ क्या कुछ आप लोगों को मिलने वाला है, सबसे पहले तो कोई बहुत बड़ी आप लोगों की विश है, ख्वाहिश है, वो आप लोगों की पूरी होने वाली है. कुछ लोग अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, किसी रीयूनियन को कर रहे थे, रिकन्सिलेशन को कर रहे थे, शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, पेरेंट्स मान जाए इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो विश आप लोगों की यहाँ पे पूरी होने वाली है. बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं. ऑप्शन 2 आप लोगों को एक न्यू बिगनिंग है, आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत है. 2 एसेस हैं यहाँ पे, प्यार के मामले में भी और कैरियर के मामले में भी. दोनों तरीके से आप लोगों की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है. दोनों तरीके से एक कहते हैं ना कि वो मतलब अबंडेंस आना, वो सब कुछ मिल जाना, जैसे वैसी एनर्जीज है यहाँ पे. एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाना, प्यार भी मिल जाना और कैरियर भी अच्छा हो जाना. मैं तीनों लेवल पे आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देख रही हूँ. गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल रही हैं. एंड ये जो भी कुछ आप लोगों को मिल रहा है ना कहीं आपकी भक्ति, आपने जो भी अभी तक प्रेयर्स करी हैं, जितनी भी आपने अपनी हीलिंग करी है, मेडिटेशन किया है, उसके उसके वजह से ही यहाँ पे मिल रही हैं. कहीं ना कहीं आपके आसपास जो सराउंडिंग में जो शोर है ना, लोग उंगलियां उठा रहे हैं, लोग जैसे बातें बना रहे हैं, या कुछ भी समझ लीजिए इसको, मतलब ना आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, आपको चैलेंज दे रहे हैं. आप उन सारी चीज़ों को साइड करने वाले हो. मतलब ना जो भी आपकी लाइफ में अभी तक ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, आप कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, आप बस अपने अंदर की पीस के साथ काम करोगे, अपनी सोल के साथ यहाँ पे काम करोगे, अपनी सोल को और ज़्यादा मतलब उसको पावरफुल बनाना, अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करोगे, और दुनिया क्या कह रही है, क्या सोच रही है, ये सब कुछ सोचना छोड़ दोगे. और क्योंकि यहाँ पे है एक अवेकनिंग मैं आप लोगों की देख रही हूँ. एक चीज़ ऑप्शन 2 मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 2022 जैसे जैसे जा रहा है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में. सब कुछ जैसे आपको मिल रहा है ना, जो एक इंसान चाहता है वो सब कुछ आप लोगों को मिल रहा है. लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच मत हो जाना. अभी और अवेकनिंग होनी बाकी है. देखो डरा नहीं रही हूँ मैं आप लोगों को, है ना. मैं बस यहाँ पे जो आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है ना, वो मैं आपको बता रही. कभी कभी जब हमें सब कुछ मिल जाता है ना, तो ऐसा लगता है अब बस यहीं ठहर जाए ये वक्त, और मतलब ऐसे ही सारी चीज़ें चलती रहें. लेकिन ये जो जीवन की एक जर्नी है, ये जो पूरी एक यात्रा है, यहाँ पे पड़ाव आते हैं, सुख के दुख के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. ये जर्नी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है. अब कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, यकीन मानिए कुछ भी परमानेंट नहीं है. खुशियाँ हैं तो वो भी नहीं है, दुख है तो वो भी नहीं है, किसी का साथ भी अगर आपको मिला है वो भी परमानेंट नहीं है. ये मतलब ना, मैं जो इतना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ. हम सोचते हैं ना कि मतलब आई थिंक ये चीज़ें सबको ही पता होंगी वैसे तो, लेकिन यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है कि अपनी खुशियों को एंजॉय करना, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जितना एंजॉय करना है करना, लेकिन अटैच बहुत ज़्यादा नहीं हो जाना, मोह में मत बंध जाना जिस मोह से आप बाहर निकले हो.
सेल्फलेस लव की तरफ ही ध्यान देना है, लव एंड कंपैशन की तरफ ही आपको ध्यान देना है। और ऐसा नहीं करना कि जैसे आपकी रियूनियन हो गई, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे थे वो आपको मिल गए, तो अभी आप मेडिटेशन को, हीलिंग को छोड़ दे रहे हो, साइड कर दे रहे हो। नहीं, कितना भी बिजी हो लेकिन जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, जो प्रेयर्स आप कर रहे हो, उनको कंटिन्यू करना। आपने जो लेवल अभी तक अचीव किया है, जितनी भी मेहनत करके, अगर छोड़ दोगे तो फिर नीचे गिर जाओगे, है ना। पता है, एक चीज़ होती है कि सक्सेस मिलना तो मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसको बरकरार रखना, एक जॉब रहती है। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई बिजनेस खड़ा करा, एक बारी खूब मेहनत कर ली, कुछ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, है ना, कर लिया आपने, और आपको वो सक्सेस भी मिल गई, आपको अचीवमेंट भी मिल गई, लेकिन अब उस पोजीशन को बनाए रखना, उस इमेज को बनाए रखना, वो टफेस्ट टास्क होता है ना। तो जो कुछ अभी तक आपने अचीव किया है उसको बरकरार रखना, यही कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, बैलेंसिंग पर यहाँ पे ध्यान देना है। एंड जैसे मैंने कहा कि नई शुरुआत हो रही है यहाँ पे आपकी लाइफ में, कुछ लोग यहाँ पे नए करियर पाथ को भी चूज़ कर रहे हैं। एंड सब कुछ अच्छा है, कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी का जैसे माहौल वगैरह नहीं रहता है, वैसे यहाँ पे मैं आप लोग के लिए फील कर पा रही हूँ। सो ऑप्शन 2 आप लोगों को ढेर सारी बधाई भाई, और मुझसे ज़रूर शेयर करना भाई क्या कुछ यहाँ पे अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें। और सब लोग मुझे अपना दुख बताते हैं कि मैम ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन जब कोई मुझसे अपनी खुशियाँ आके शेयर करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो अपनी खुशियों में मुझे भी शामिल करना, ओके। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं सोचना कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, ये एनर्जीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। और देखो, मुझे ये एनर्जीज़ जो नज़र आ रही हैं, मैं आपको क्लियरली अगर बोलूँ, मुझे 5 मंथ तक की नज़र आ रही है कि ये 5 मंथ तक ये सब कुछ एक्सटेंड भी होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से देख लेते हैं क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, क्या कुछ रहने वाला है। ऑप्शन 2, आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि कुछ लोग अपनी सोल को ही अपना गुरु मानकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर गुरु नहीं है तो आप किसी को अपना गुरु मान रहे हो, डिवाइन के किसी भी रूप को, शिव जी को, गणेश जी को, आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कुछ ऐसा है कि अपनी तरफ से कमिट कर देना होता है ना, मान लेना, तो वैसा कुछ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। भाई खुशियों के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं, हीलिंग के दरवाजे आप लोगों के लिए खुल रहे हैं। आपका ऑरा इतना अच्छा हो रहा है कि आप तो हील हो ही गए हो, लेकिन आपके कांटेक्ट में जो लोग आएंगे, आपके आसपास जो लोग होंगे ना, वो भी आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं हील हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे विक्ट्री, तो भाई जीत आपकी होगी। एंड ये सब कुछ जो है वो किसी जीत से कम थोड़ी ना है भाई, आपकी मेहनत का आपको फल मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं। सो इस वक्त को एंजॉय करना। एंजल ऑफ लव। बहुत प्यारे हो ऑप्शन 2, बहुत प्यारे हो आप लोग, है ना। लेकिन अपनी एनर्जीज़ के जस्ट बैलेंस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और चीज़ भी है कि ज़्यादा शो ऑफ वगैरह नहीं करना भाई सोशल मीडिया पे। वैसे आप लोग नहीं करते होंगे पसंद इतना, शायद जहाँ तक मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं करना, बिकॉज ना यहाँ पे ऐसा है कि नज़र लगने का जो डर है वो थोड़ा सा रह सकता है। तो शो ऑफ, मतलब शो ऑफ नहीं कहूँगी मैं, ऐसे भी कहूँगी कि ज़्यादा मत बताना किसी को, है ना। अपने प्लान्स को अपने तक ही रखना, अपनी खुशियों को अपने तक रखना। लेकिन ऑफ कोर्स मतलब क्या बोलूँ मैं, जो लोग आपसे जलस करते हैं, जो भी लोग ऐसे हैं, आपको पता होगा अच्छे से, वहाँ से थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। और भाई कान के पीछे काला टीका ज़रूर लगाना अपने डेली, ठीक है। आप लोग चाहें तो जो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल रहता है, या फिर ये जो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट रहता है ना, ये वाला, आप इसको ज़रूर वेयर करके रहना, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, से यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, द वर्ल्ड एंड द टेम्पल पाथ। यहाँ पे कुछ लोगों का कोई सपना मुझे नज़र आ रहा है दी टेम्पल पाथ से। यहाँ पे देख लीजिए, डोर टू रोमांस का कार्ड है। पता नहीं, यहाँ पे कुछ लोगों का कोई सपना है, या तो आप किसी मंदिर या कुछ भी आप दर्शन करने जाना चाहते हो, आप कहीं जाना चाहते हो, दर्शन करना है, वहाँ जाना है, भाई अपने ईष्ट से मिलना है, प्रभु से मिलना है। बेसिकली वो सपना सा मैं देख रही हूँ कि आपका पूरा होगा। अगर कुछ भी यहाँ पे ऐसा है तो कहते हैं ना, वो बुलावा आ जाना
तो वो यहाँ पे चीज़ मुझे नज़र आ रही है। या फिर से एक मैसेज ये भी है कि जब भी कुछ अच्छा करने जा रहे हो भाई, कुछ भी अच्छा हो, कोई शादी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, या कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, तो जहाँ भी आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, वहाँ जाने मतलब वो काम शुरू करने के पहले वहाँ ज़रूर जाना। ठीक है, भोग प्रसाद सब लेके तब यहाँ पे ये मैसेज आप लोग के लिए आया है। एंड इसके साथ में है दी वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। सो भाई एक ही चीज़ कहूँगी कि आपकी मेहनत का फल आप लोगों को मिल रहा है, और कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, मतलब आज की रीडिंग बड़ी अच्छी थी। ऑप्शन फर्स्ट का भी बड़ा अच्छा था, आप लोग का भी बड़ा अच्छा है, तो मैं बहुत खुश हूँ भाई। आप सब खुश हो तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड ऑनलाइन यहाँ पे किसी तरीके का आपका लिंक वही रह सकता है। नेक्स्ट ये साल के एंड तक कुछ स्टार्ट कर सकते हो, कुछ शुरू कर सकते हो। ठीक है, कुछ क्लासेस कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। हीलिंग की भी कोई क्लासेस कर सकते हो आप। ठीक है, सो यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन 2 आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, The owl, use your inner and outer eyes and ears, you will really see. देखो, मैंने अभी ये चीज़ कही थी ना कि थोड़ा नज़र वगैरह का ख्याल रखना। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है वो मैसेज ये दे रहा है कि माना कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, खुशियाँ हो रही हैं, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। आउल्स जो है वो विजडम को बताते हैं, बुद्धिमानी को बताते हैं, है ना। तो चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर देना या अनदेखा नहीं कर देना कि हम तो एकदम मतलब ना वो मतलब एकदम खो गए, वो फ़न की एनर्जीज़ में, एकदम हम फ़न की एनर्जीज़ में आ गए और भूल गए सब कुछ। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है वो नहीं करनी है। आपको ये याद रखना है कि आप क्या हो और आप किस पाथ पे हो, आपका सोल पर्पस क्या है और आपको कहाँ जाना है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको कुछ ना कुछ साइंस मिलेंगे। ठीक है, कुछ साइंस मिलेंगे एंजल्स की तरफ से, या फिर से मेडिटेशन में आप लोग को कुछ फील हो सकता है, या किसी स्पेसिफिक तरीके का ड्रीम आप लोग को बार बार ही आ सकता है। तो वहाँ पे कोई मैसेज छुपा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन 2, The camel, know that you are worthy of love. ये कार्ड कहीं ना कहीं कह रहा है रिसीविंग मोड में आने को, कि थोड़ा सा रिसीविंग मोड में आ जाओ अभी, क्योंकि बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो मतलब ना एक ऐसी सिचुएशन कि मैं इतना डिज़र्व करती हूँ, नहीं करती हूँ, करता हूँ, नहीं करता, तो वो सारी चीज़। तो यहाँ पे वही सेल्फ लव करते हो, बहुत अच्छे हो आप लोग, बहुत प्यारे हो और बेस्ट डिज़र्व करते हो। ठीक है ना, हर चीज़ में आप लोग बेस्ट डिज़र्व करते हो। खुद को बस हमेशा यही एफर्मेशंस जो हैं वो देते रहनी है। आपने जितना अभी तक सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम किया है, जो भी कुछ किया है ना, कंफ्यूज होके, परेशान होके, भाई उसको ख़राब मत कर लेना। ठीक है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। सो यहाँ से और देख लेती हूँ ऑप्शन 2 क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए एंजल्स की तरफ से। कॉम्प्रोमाइज, तो पीछे आरती हो रही है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े इस साल के लास्ट तक। ओके, साथ में है यहाँ पे आस्क योर एंजल्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई, कहीं अगर आप ऐसे फंस गए हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप अपनी एंजल्स को पूछो। ठीक है, आप मेडिटेशन करो, और जस्ट मेडिटेशन करो ना, तो उससे पहले ही रखो कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन है, और प्लीज़ एंजल से पूछिए, या फिर आप किसी रूप में, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, भगवान जी को मानते हो, उनसे पूछना कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो आपको किसी न किसी तरीके से आपके जो भी आप सवाल करोगे, वो उसका जवाब जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं, ऑप्शन 2।
इम्प्रूविंग हेल्थ, और जो भी लोगों की हेल्थ, वही ऑप्शन फर्स्ट में भी था। सो जो भी लोगों को हेल्थ रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उनमें यहाँ पे हीलिंग आ रही है और इस साल के एंड तक काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। अपने आप को हील करिए भाई, ये कहा जा रहा है। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है या फिर घर में किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू है, उनको हीलिंग के बारे में बताइए, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। इस स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।